9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। अगर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे यकीन कायम रखना है तो 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उसको करने वाले और उसको करवाने वाले आईन और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देनी पड़ेगी। 9 मई के जिम्मेदारों को आइन और कानून के मुताबिक सजा देनी पड़ेगी। 9 मई का मुकदमा पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। अगर सजा नहीं दी गई तो किसी की जान माल महफूज नहीं। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, 9 मई को अवाम और फौज में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। एक ही रास्ता है, सियासी इंतशारी टोला कौम से माफी मांगे। इस टोले से कोई बातचीत नहीं होगी। जुडिशल कमीशन इस मामले पर बनता है जिसमें इबाम हो। हम तैयार हैं जुडिशल कमीशन बनाए, इस वाक़े के तह तक जाया जाए। जुडिशल कमीशन अहाता करे 2014 का धरना क्यों और कैसे हुआ, पार्लियामेंट और PTV पर हमला कैसे और किसने करवाया। पाकिस्तान की जमहूरियत को गैर जमहूरी रवैयों से खतरा है। 8 फरवरी को मखसूस पार्टी को वोट मिलने का मकसद ये नहीं कि वोट 9 मई के हक में था। इलेक्शन के बाद मुल्क की 93% आबादी इस बयानी के साथ नहीं खड़ी। आईन और कानून पाकिस्तान है वो बड़ा वाज़ेह है कि वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देता। हम इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि आज़ादी इजहार राय के पीछे छुप के मुल्क की सालमियत को, मुल्क की सिक्योरिटी को दांव पे लगा दिया जाए। कुछ सियासी हलके सोशल मीडिया में इदारों पर इल्जामात लगाते हैं। सबूत मांगे जाएं तो ये मजीद इल्जामात लगाते हैं। इजहार राय की आज़ादी की आड़ में मुल्क की सालमियत दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आइन और कानून इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देता। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, सुबह से शाम तक बिला जरूरत इल्जाम तराशियों पर मुकद्दमा को कानून साजी करनी चाहिए। एक सवाल पर DG ISPR का कहना था, 6 जजेस का मामला अदालत में है, सिर्फ इतना तो होगा, बगैर सबूत इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं। SIFC में पाक फौज का किरदार सहूलतकारी का है। हमारा मकसद इदारों की मदद करना है, ना कि जगह लेना। कई मुल्कों में मैशत मजबूत बनाने के लिए फौज की मदद ली जाती है। हम हुकूमती मंशा के मुताबिक काम कर रहे हैं। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, पाक फौज और ज़िली इदारों ने 360 अरब रुपए टैक्सेस और ड्यूटी के मद में अदा किए। फलाही इदारों पर सरकारी खजाने से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। ये फलाही इदारे कई सौ अरब सरकारी खजाने में जमा करा रहे हैं। दहशतगर्द के वाकयात के ताने बाने और शवाहिद अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाहगाहों तक जाती है। दासू डैम पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी को खुदकुश हमलावर ने निशाना बनाया। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दासू में चीनी इंजीनियर्स पर हमले की कड़ियां भी सरहद पार से मिलती है। अमन व अमान कायम करना फौज पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दों उनके सहूलतकारों की सरफोबी के लिए हर हद तक जाएंगे। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं, पाकिस्तान ने अफगान सरहदी इलाकों में कार्रवाई करके दहशतगर्दों की पनाहगाहों को निशाना बनाकर 8 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। वेस्टर्न बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत जो काम जारी है वो पाया तकमील को पहुँचने वाला है। पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों की नकल व हमल रोकने के लिए 753 फले मुकम्मल किए जा चुके हैं। पाकिस्तानी अफवाज का मुकम्मल फोकस सिक्योरिटी मामला पर है। फौज आज़ाद जम्मू व कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मासूम और नहते शहरियों को निशाना बना रही है। बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को गैर कानूनी ऑपरेशंस में शहीद किया जा रहा है। LOC पर मासूम कश्मीरियों की जान को खतरा है। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। DG ISPR का कहना है, बेगुनाह कश्मीरी भाइयों को गैर कानूनी ऑपरेशन में कत्ल किया जा रहा है। भारत खुल्लम खुल्ला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत आलमी सतह पर सिखों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस है। एक सवाल के जवाब में DG ISPR का कहना था, मिसिंग पर्संस पेचीदा मसला है। हाल ही में कुछ दहशतगर्द मारे गए जो मिसिंग पर्संस में शामिल थे। हमारे पास तो
80% मिसिंग पर्सन को ट्रेस किया जा चुका। बाकी मुल्कों में तो मिसिंग पर्सन की तादाद